प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। बच्चों जो आज की क्लास होने वाली है वो 7th क्लास के चैप्टर इंटीजर्स यानी पूर्णांक के ऊपर होने वाली है। बच्चों मैं आपको बताने जाना चाहता हूँ कि इस वीडियो के अंदर हम इंटीजर्स के बारे में पूरा एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो जो बच्चे मैथ्स से डरते हैं या जो बच्चे मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं लेते, वो बच्चे भी इन वीडियो को देखें और वो बेसिक तरीके से सारी चीज़ों को कवर करेंगे। क्योंकि अगर जो बच्चे मैथ्स को नहीं पढ़ते तो इसका मतलब वो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं लैक कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आप सबको पता है कि मैथमेटिक्स इज़ द क्वीन ऑफ ऑल साइंसेज, यानी गणित जो होती है वो सभी विज्ञानों की रानी है। तो क्यों ना हम इस रानी को पढ़ें, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इंटीजर्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो बच्चों इंटीजर्स क्या होते हैं? हमारे नंबर ही होते हैं। लेकिन हमने इंटीजर्स को पढ़ने से पहले अपना प्रीवियस नॉलेज को रिकैप्चुलेट कर देते हैं, ठीक है। तो हम पहले रिकैप्चुलेशन करते हैं, यानी देखो बेटा रिकैपिचुलेशन, ठीक है। रिकैपिचुलेशन के अंदर हम बताते बेटा, सबसे पहले हमने पढ़ा था, आपको याद है छोटी क्लास के अंदर हमने नेचुरल नंबर्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है बेटा। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं बेटा? नेचुरल नंबर द नंबर सच एज 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, ये हमारे नेचुरल नंबर कहलाते हैं, यानी जिन्हें हम काउंटिंग भी नंबर भी कहते हैं, ठीक है। यानी हमारा 1 2 3 4 एंड सो ऑन, हम आगे तक जितना भी बढ़ते जाएंगे इनफाइनाइट तक, ये सारे हमारे नेचुरल नंबर कहलाते हैं। तो हम कैसे लिखेंगे? द काउंटिंग नंबर बच्चों, ठीक है। नेचुरल नंबर को बेटा हिंदी में प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं, ठीक है बेटा, प्राकृतिक संख्या, ठीक है। द काउंटिंग नंबर्स, ठीक है, सच एज, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, ठीक है बेटा। नेचुरल नंबर्स कहा जाता है, ठीक है। नेचुरल का मतलब होता है बेटा एक तरीके से प्राकृतिक रूप से। और काउंटिंग, अच्छा इनको ऐसा क्यों कहा जाता है? देखो क्योंकि आप चाहे हम जब बच्चे छोटे होते हैं, यानी वो 2 4 5 साल की एज में होते हैं, तो बच्चे जब आपके घर में कोई रिलेटिव आता है तब भी आपसे काउंटिंग करने के लिए शुरू करने के लिए बोला जाता है, तो आप 1 से काउंटिंग स्टार्ट करते हो, ठीक है। तो इन्हें काउंटिंग नंबर भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये नेचुरली निकल के आती है हमारी काउंटिंग, हमारी 1 2 3 से, इसलिए इन्हें नेचुरल नंबर भी कहा जाता है, क्लियर है। लेकिन आपने इसके बाद में पढ़ा होगा, ठीक है, होल नंबर के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। होल नंबर्स किन्हें कहा जाता है बेटा? होल नंबर्स कहा जाता है बेटा, यानी हिंदी में हम कहते हैं पूर्ण संख्या, ठीक है बेटा। पूर्ण संख्या क्या कहते हैं? कि जब हम क्या करते हैं, जो हमारा कलेक्शन है, यानी जो नेचुरल नंबर का कलेक्शन है, उस कलेक्शन के अंदर अगर हम जीरो को और मिला दें, ठीक है, तो उसके अंदर अगर हम जीरो को और इंक्लूड कर देते हैं, तो जो हमें नंबरों का नया कलेक्शन मिलता है वो हमारा होल नंबर कहलाता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं बेटा व्हेन वी इंक्लूड, ठीक है ना, ठीक है ना, इंक्लूड जीरो in the collection of natural numbers we get whole numbers, ठीक है ना, we get whole numbers, ठीक है, we get whole numbers, that is, दूसरे शब्दों में अगर हम बोलें बेटा, that is the numbers, यानी क्या कहा जाए, द नंबर्स सच एज आपके 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन आर कॉल्ड, आपके क्या कहे जाते हैं बेटा? होल नंबर्स कहे जाते हैं, यानी हिंदी में पूर्ण संख्या कहा जाता है, ठीक है, ठीक है। तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। नेचुरल नंबर बेटा आपका यानी प्राकृतिक संख्या किन्हें कहते हैं? तो काउंटिंग नंबर सच एज 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। और होल नंबर क्या होते हैं बेटा आपके? 0 1 2 3 एंड सो ऑन जाएंगे, ठीक है। तो दोनों में आपको बेसिकली डिफरेंस नज़र आ रहा है, ठीक है ना। अगर मैं इस 0 को हाइड करूँ तो ये भी आपको पूरे नेचुरल नंबर नज़र आएंगे। तो देखो इसमें हमें क्या चीज़ बोल सकते हैं, देखो जो सभी नेचुरल नंबर होते हैं वो होल नंबर भी होते हैं, बट सभी होल नंबर हमारे नेचुरल नंबर नहीं होते। क्यों? क्योंकि 0 हमारा नेचुरल नंबर के कलेक्शन में इंक्लूड नहीं है, ठीक है। तो आप इस टर्म को भी याद रखेंगे, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर जस्ट बिकॉज ऑफ 0, ठीक है बेटा। तो ये आपको क्लियर होगा। अब आप थोड़ा सा और टर्मिनोलॉजी को पढ़ लें। ये वर्ड भी बड़े यूज़ होते हैं आपकी बुकों के अंदर, पॉजिटिव,
ठीक है ना। पॉजिटिव नंबर का मतलब होता है बेटा, जस्ट मैं थोड़ा सा हिंदी में लिखता हूँ, पॉजिटिव नंबर्स का मतलब होता है बेटा, सिर्फ आप इतना ध्यान रखना, प्लस वाले, ठीक है, यानी जिनके आगे प्लस का साइन हो भी या ना भी हो वो भी प्लस के। जैसे मैं आपको बोलूँ कि 4 प्लस का है, अगर इसके आगे हम प्लस का साइन भी ना लगाए इक्वल के बाद, ठीक है, तो भी वो प्लस का कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, नेगेटिव नंबर क्या होते हैं बेटा, जिनके आगे माइनस का साइन होगा, ठीक है बेटा, यानी आप नेगेटिव नंबर्स किन्हें बोलेंगे, यानी माइनस वालों को, ठीक है, यानी जिन नंबरों के आगे आपके क्या होगा, माइनस का साइन होंगे, यानी जैसे -3, -7 एक्सेट्रा, यानी जिन नंबरों के आगे माइनस है वही नेगेटिव नंबर्स कहलाएंगे। बट अगर नंबर के आगे कुछ साइन नज़र भी नहीं आ रहा तो भी वो प्लस का है, और प्लस है आगे तब भी उसका प्लस का कहा जाएगा, ठीक है। आप इसको नोट करो, फिर हम इंटीजर्स की तरफ चलते हैं और फिर इंटीजर्स को समझते हैं कि इंटीजर्स हैं क्या, फिर उसके ऊपर बेसिक ऑपरेशन सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इनको करना सीखेंगे, और धीरे 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 आप स्टेप बाय स्टेप इन सब बेसिकों को कवर करते हुए आप मैथ्स में इंटरेस्ट लेने लगोगे, ठीक है। तो प्लीज़ नोट करो बेटा इसको, ठीक है, चलेगा, नोट कीजिए, ठीक है बेटा। चलिए अब मैं इंटीजर्स आपको डिफाइन करा देता हूँ, इंटीजर्स क्या होते हैं, ठीक है, क्योंकि आपका चैप्टर का नाम ही इंटीजर्स है, ठीक है। चलिए, तो इंटीजर्स क्या होते हैं बेटा, अभी मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव नंबर भी होते हैं, ठीक है, हमारे नेगेटिव भी होते हैं, ठीक है। तो जो कंबाइन कलेक्शन है, यानी जो कंबाइन कलेक्शन है हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव का, उस कंबाइन कलेक्शन को हम क्या कहते हैं बेटा, इंटीजर। यानी इंटीजर्स के अंदर आपके इंक्लूड जाते हैं पॉजिटिव नंबर भी और नेगेटिव नंबर्स भी, ठीक है। बट एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है बेटा, जो जीरो होता है इट इज़ सिंपल इंटीजर्स, यानी जीरो एक इंटीजर है, नाइदर इट इज़ पॉजिटिव और नोर नेगेटिव। क्लियर है, इस बात को भी थोड़ा आप ध्यान रखना, ठीक है। तो इंटीजर्स क्या होते हैं बेटा, और यही पूरा पढ़ने हम डिटेल के अंदर इसके अंदर, ठीक है। इंटीजर्स को हिंदी में पूर्णांक भी कहा जाता है बेटा, ठीक है। तो पूर्णांक क्या होता है, हम पहले डिफाइन कर लेते हैं इसको। अ कंबाइन, कंबाइन मतलब एक तरीके से मिला जुला, इकट्ठ, ठीक है। कंबाइन कलेक्शन मतलब आपका एक समूह, ठीक है ना, कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव, ठीक है बेटा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव होल नंबर्स, ठीक है, इज कॉल्ड अ कलेक्शन ऑफ, यानी कलेक्शन या ग्रुप ऑफ, कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स कहा जाएगा, ठीक है। यानी दैट इज, हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, द नंबर्स सच एज मतलब जो इस प्रकार है, यानी मैं यूज़ कर लेता हूँ डॉट डॉट का यूज़ साइन, ठीक है, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ठीक है बेटा। तो ये सब हमारे क्या कहलाते हैं, पूरे के पूरे इंटीजर, यानी ये भी इन्फिनिटी तक, ये भी इन्फिनिटी तक, ठीक है। लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि जीरो के बारे में आप थोड़ा सा गाइडलाइन ले लें, ठीक है ना। द नंबर जीरो इज, ठीक है, एन इंटीजर, ठीक है ना, इट इज नाइदर पॉजिटिव नोर नेगेटिव, ठीक है बेटा। अब आप इस बात को भी ध्यान रखना, ना तो ये आपकी पॉजिटिव नंबर में काउंट होगी और ना ही ये नेगेटिव में, ठीक है। तो हम सिर्फ जीरो को एक नंबर यानी एक इंटीजर बोलेंगे, क्लियर है। तो हम पॉजिटिव नेगेटिव का सेंस लगाएंगे नहीं जीरो के लिए, क्लियर है। तो ये रहा तुम्हारा इंटीजर की डेफिनेशन, यानी अ कंबाइंड कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव होल नंबर्स इज कॉल्ड अ कलेक्शन ऑफ इंटीजर, यानी जिसके अंदर हमारे पॉजिटिव नंबर भी आ गए और नेगेटिव नंबर भी आ गए। तो इस मिले जुले समूह को हम क्या कहेंगे बेटा, इस मिले जुले समूह को हम क्या कहेंगे, इंटीजर्स कहेंगे, ठीक है। तो अब आप देखोगे कि इंटीजर के अंदर, अभी मैंने आपको बताया नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होता है, यानी 1 2 3 4 5, और अगर जीरो इंक्लूड कर दे तो वो होल नंबर बन जाते हैं। तो आप देखोगे बेटा कि यानी नेचुरल नंबर भी हमारे इंटीजर्स के अंदर इंक्लूड होते हैं और होल नंबर भी इंक्लूड होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स होते हैं। सिमिलरली सभी होल नंबर्स भी इंटीजर्स होते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखना बेटा इन चीज़ों को, बिल्कुल ही आप इसको नोट करो। मैं इतने इस वाले पोर्शन को ड्रॉप कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना बेटा कि नंबर लाइन के बारे में बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है। नंबर लाइन क्या होती है, ठीक है।
नंबर लाइन का मीनिंग क्या होता है बेटा, नंबर लाइन, ठीक है। नंबर लाइन जैसे कि आपको पता चला, नाम से पता चला है नंबर्स, यानी नंबर लाइन, नंबर्स होते हैं जो, उनको किसी लाइन पे डिनोट यानी रिप्रेजेंट करना। तो नंबर लाइन बेटा क्या होता है, इट इज़ जस्ट लाइन ऑन विच द नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड। नंबर्स कौन से, चाहे वो इंटीजर हो या बड़ी क्लास में आप आगे जाके पढ़ोगे रेशनल नंबर हो या हमारे इरेशनल हो या रियल नंबर्स हो, यानी नंबर लाइन का मतलब होता है एक लाइन जिसके ऊपर नंबरों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ा सा आप कन्फ्यूज ना हो, ठीक है ना। यानी इसे कहते हैं हिंदी में संख्या रेखा, ठीक है बेटा। तो संख्या रेखा का मतलब क्या होता है, अ लाइन ऑन विच नंबर्स, जैसे सच एज, अभी तो हम बेटा इंटीजर पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, और हाइगर क्लास में आप रियल नंबर भी पढ़ोगे, आर रिप्रेजेंटेड। रिप्रेजेंटेड का मतलब होता है बेटा दर्शाना, ठीक है। सॉरी, प्रेजेंटेड हो गया, रिप्रेजेंटेड हो गया, ठीक है, रिप्रेजेंटेड, ठीक है ना, इज कॉल्ड अ नंबर लाइन, ठीक है बेटा, उसे हम एक नंबर लाइन कहते हैं, ठीक है। तो नंबर लाइन के बारे में एक तो आप बहुत सारी कन्फ्यूजन को दूर करो, ठीक है। कई बार हम बच्चों से पूछते हैं कि बेटा जीरो कहाँ आएगा, तो बच्चा सीधा जवाब देता है सर लाइन के बिल्कुल बीचों बीच में आएगा। पर क्या ऐसी बात सही है कि सिर्फ लाइन के बीच में आएगा या बिल्कुल मिडिल में आएगा? देखो बेटा, जीरो बीच में भी आ सकता है या कहीं पे भी हम लिख सकते हैं, बट हमें कंडीशन क्या है कि मान लो मैंने जीरो यहाँ लिखा, तो जीरो का जो राइट हैंड साइड है उस पे हमारे पॉजिटिव नंबर होते हैं, उस साइड में 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन होंगे। लेकिन जीरो के जो लेफ्ट साइड है बेटा उस पे हमारे नेगेटिव नंबर होंगे, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है, माइनस 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 माइनस, ठीक है ना। तो जितना हम यहाँ पे जाते हैं, ठीक है ना, राइट साइड में, तो नंबरों की वैल्यू इंक्रीज होती है यानी बढ़ती है, और जितना हम लेफ्ट में जाते हैं नंबरों की वैल्यू डिक्रीज होती है, ठीक है ना। तो हम किसी भी नंबर के दो साइड देखते हैं बेटा, ठीक है। हमारे पास में किसी भी नंबर के दो साइड यानी दो पक्ष होते हैं आपके, ठीक है, नंबर है। एक तो उसका हमारी राइट हैंड साइड होगी जो ऑलवेज उससे बड़े होंगे, ठीक है, और एक उसकी लेफ्ट हैंड साइड होगी यानी वो नंबर उससे सभी छोटे होंगे, ठीक है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना बेटा, जो माइनस साइन है ना, माइनस साइन क्या करता है, किसी नंबर की वैल्यू को रिवर्स कर देता है, यानी छोटी को तो बना देता है वो बड़ा और बड़े को बना देता है छोटा। तो माइनस साइन रिवर्सेस, ठीक है, रिवर्सेस द वैल्यू ऑफ अ नंबर, ठीक है बेटा। इस चीज़ को आप बिल्कुल दिमाग में फिट कर लें, यानी माइनस साइन से आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, नंबर की बिल्कुल पलट जाएगी। यानी आप देखोगे, आपको लग रहा होगा, अगर मैं आपसे पूछूं, देखो, ठीक है, तो एक्टिविटी देख करते हैं, देखो माइनस में कंपेयर करना, जैसे -9 बड़ा है या -7, तो बच्चे अगर आप माइनस साइन नहीं होता तो ऑब्वियसली आप बोलते 9 बड़ा है, लेकिन माइनस साइन देखो लगती वैल्यू बिल्कुल रिवर्स हो गई, ठीक है। कैसे कि यानी दिखने में 9 बड़ा है, बट अगर आप नंबर लाइन पे जाके देखोगे, पहले -1 आ रहा है, -2 आ रहा है, -3 -4, फिर -5, फिर -6, फिर -7 आएगा। तो मैंने बोला इधर नंबर जाके डिक्रीज होते हैं लेफ्ट साइड में, तो -7 पहले आएगा, इसीलिए नंबर लाइन पे ये बड़ा है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना कि दिखने में कन्फ्यूज़न नहीं लेनी है आपको, ठीक है। चलो मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ इसी में, एक्टिविटी में, आप बताओ -10 बड़ा है या -99 बड़ा है? अगर हमें माइनस में कंपेयर करनी है तो जो दिखने में छोटा लग रहा है माइनस साइन की वजह से, ठीक है, वही हमारा क्या होगा, बड़ा नंबर होगा। तो यहाँ पे 10 बड़ा है, लेकिन अगर आप प्लस वालों में कंपेयर करो, जैसे मान लो 11 में और 53 में कंपैरिजन करो, तो जो बड़ा है वही बड़ा होगा बेटा, ठीक है। लेकिन अगर हम जीरो की कंपेयर करें पॉजिटिव से, तो आप 0 बड़ा है या 4 बड़ा है, आप देखो यहाँ पे, तो जी देखो जीरो के राइट में 4 हैं, तो जो राइट में नंबर होते हैं वो ऑलवेज बड़े होते हैं। लेकिन अगर हमने कंपेयर करा आपको -3 बड़ा है या 0 बड़ा है, तो इस केस में 0, क्योंकि देखो 0 के लेफ्ट साइड में -3 आएगा, ठीक है। तो लेकिन अगर आपको एक प्लस और एक माइनस नंबर की कंपेयर करनी है, तो ये तो आप हमेशा याद रखना है कि प्लस वाले ऑलवेज माइनस से बड़े ही होते हैं, ठीक है ना। तो आप इस एक्टिविटी को थोड़ा सा दिमाग में रखें। तो चलिए आप इसको नोट करो। पहले तो आप डेफिनेशन को नोट करें कि इंटीजर्स का मीनिंग क्या होता है। एक कंबाइन कलेक्शन होता है बेटा पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स का, ठीक है। और जीरो के बारे में आपको क्या इन्फॉर्मेशन गेन करनी है कि जीरो हमारा ना इधर पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव, यानी जब हम जीरो की बात करेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस को इग्नोर करेंगे,
क्लियर है बेटा? ठीक है। अब नंबर लाइन क्या होती है बेटा? नंबर लाइन एक ऐसी लाइन को कहा जाता है जिसके ऊपर नंबरों को रिप्रेजेंट करा जाता है। अब कौन से नंबर? वो हमारे हो सकते हैं इंटीजर्स हैं। हाई क्लास में हम रियल नंबर्स के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, नंबर के बारे में हमने नंबर लाइन तो स्टडी कर ली। अब नंबर का कोई भी नंबर, अगर रैंडम कोई भी नंबर आप ले लेते हो, कोई भी संख्या, तो उसकी अगर हम दो पक्ष की बात करें नंबर लाइन से, तो एक उसकी राइट साइड होती है और एक उसकी लेफ्ट साइड होती है, ठीक है। तो जो बेटा राइट साइड में जो नंबर होते हैं वो ऑलवेज उससे बड़े होते हैं, और जो उस नंबर के लेफ्ट साइड में नंबर्स होंगे वो उससे ऑलवेज छोटे होंगे। क्लियर है? तो आपको यही नोट करना है, ठीक है। अच्छा, माइनस में कंपेयर करना है तो जो दिखने में छोटी है वही बड़ी होती है। जैसे -9 और -7 में से 7 बड़ा है, ठीक है, माइनस में, यानी माइनस साइन क्या कर देता है? वैल्यू को रिवर्स कर देता है। -10 में और -99 में -10 बड़ा है, क्योंकि नंबर लाइन पे -10 पहले आएगा फिर 99 आएगा। क्लियर है? अगर हमें पॉजिटिव नंबरों में कंपेयर करना है तो पॉजिटिव नंबर बेटा जो बड़ा दिख रहा है वही हमारा बड़ा है। अगर हम जीरो की बात करें कंपैरिजन में, अगर हम पॉजिटिव से कंपेयर करें तो पॉजिटिव नंबर ऑलवेज जीरो से बड़े होते हैं, बट नेगेटिव नंबर जीरो से ऑलवेज क्या होते हैं? छोटे होते हैं। क्लियर है? और अगर पॉजिटिव और नेगेटिव में कंपेयर करना है तो श्योरली आपका पॉजिटिव नंबर ही बड़ा होता है। क्लियर है? तो आप इसे नोट करो और फिर मैं आपको आगे इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन देता हूँ, ठीक है बेटा? चलिएगा, नोट कीजिएगा इसे। चलिए बेटा, अगला नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑपरेशन ऑन इंटीजर। बेटा ऑपरेशन ऑन इंटीजर यानी पूर्णांकों पे संक्रिया। आपने पता है मैथमेटिक्स में आपको पता ही होगा कि बेसिकली फंडामेंटल ऑपरेशन हमारे 4 होते हैं: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। तो यही हमारे फंडामेंटल ऑपरेशन, यानी पहला हमारा एडिशन, ठीक है, ठीक है, जिसे प्लस साइन से डिनोट करते हैं। दूसरा सब्ट्रैक्शन, ठीक है, जिसे हम माइनस साइन से डिनोट करते हैं। और हमारा मल्टीप्लिकेशन, यानी जिसे मल्टीप्लिकेशन जिसे हम क्रॉस के साइन से, नहीं मल्टीप्लिकेशन के साइन से डिनोट करते हैं। और नेक्स्ट होता है हमारा डिवीज़न, ठीक है ना, डिवीज़न, ठीक है बेटा। तो डिवीज़न, ये 4 ही हमारे बेसिकली बेसिक या फंडामेंटल ऑपरेशन होते हैं। तो इन ऑपरेशन को हम इंटीजर्स पे करना चाह रहे हैं, ठीक है। यानी अब हम इंटीजर्स को ऐड करेंगे कैसे? क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव नंबर का भी कॉन्सेप्ट आ गया, ठीक है। यानी अब तक तो हम 5th 6th क्लास तक क्या पढ़ते आ रहे थे कि सिंपली हम 5 + 10 करें तो आपका 15 हो जाएगा, तो पॉजिटिव नंबर की स्टडी करते थे। लेकिन यहाँ हम नेगेटिव नंबरों को कैसे जोड़ेंगे, कैसे उनकी मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे उनको डिवाइड करेंगे, तो ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो बेसिकली मैं क्या करता हूँ बेटा, इन ऑपरेशनों को 2-2 के पेयर में पढ़ेंगे, या इनको तो हम सिंगल सिंगल पढ़ लेंगे, लेकिन इनको दोनों को पेयर में पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एडिशन एंड, ठीक है ना, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है बेटा, यानी जोड़ व घटाव, ठीक है। तो जोड़ व घटाव करने के लिए देखो मैथमेटिक्स क्या है, एक स्टेप बाय स्टेप रूल्स यानी लॉज के ऊपर बेस्ड होती है, ठीक है। यानी एक सटीक ज्ञान है, एकदम प्योर है, ठीक है। तो आप अगर मैथमेटिक्स के अगर रूल आपके दिमाग में बिल्कुल छप गए, तो एक बार अगर वो छप गए तो आपको बार बार उसको रोट मेमोराइजेशन नहीं करने पड़ेगा, यानी आपको रट्टा नहीं मारने पड़ेंगे, वो आपकी हैबिट बन जाएगी, ठीक है। तो फिलहाल तो आपकी हैबिट बनाने के लिए मेरे को उन रूलों को समझाना पड़ेगा और फिर आप अपने हैबिट बना सकते हो उनको, ठीक है। तो चलिए एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने के लिए कौन कौन से नियम है, कौन कौन से रूल हैं जो इंटीजर्स के ऊपर अप्लाई होंगे। तो बेटा चलिए इनको एक एक करके हम पढ़ते हैं। तो रूल नंबर 1 है हमारा, ठीक है। अगर मान लेते हैं आपके पास एक क्वांटिटी Q1 का मतलब बेटा कोई नंबर भी है, ठीक है, कोई नंबर है, और दूसरी क्वांटिटी Q2 है, यानी फर्स्ट क्वांटिटी भी प्लस की है और दूसरी क्वांटिटी भी प्लस की है। तो आपको क्या याद करना है इसके अंदर बेटा, तो उनके बीच में हम जो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे वो करेंगे हम एडिशन, यानी उन्हें जोड़ देंगे, ठीक है बेटा। अब बात आती है साइन इन आंसर कौन सा आएगा, साइन इन आंसर। तो बेटा आंसर में जो साइन आएगा वो आपका आएगा प्लस, यानी पॉजिटिव का आएगा, ध्यान देना बेटा। तो आप जब इन रूलों को लर्न कर रहे होगे बेटा, उनमें आप किस तरीके से लर्न करना, आप एक तो ये कि Q1 का मतलब बेटा कोई भी रैंडम नंबर हो सकते हैं। Q1 यानी पहला नंबर या क्वांटिटी, दूसरा नंबर या क्वांटिटी, अगर दोनों ही आपके प्लस के हैं तो उनके बीच में जो ऑपरेशन होगा वो एडिशन होगा, और जो एडिशन करने के बाद में आंसर यानी जो हमारा रिजल्ट आएगा उसके आगे हम प्लस का साइन लगा देंगे। तो चलिए एग्जाम्पल के जरिए से समझेंगे, ये तो हम बहुत छोटी क्लास से करते आ रहे हैं बेटा। मानो 7 प्लस आपका क्या है, मान लेते हैं 8 है,
ठीक है बेटा। तो 7 और 8 के बारे में आप देखो, Q1 का मतलब यहाँ पे 7 है, यानी पहली क्वांटिटी नंबर को हम लेफ्ट से पढ़ते हैं, ठीक है, उनके साइनों को। तो आपको यहाँ 7 के आगे कोई साइन नज़र नहीं आ रहा ना, लेकिन मैंने आपको बताया था पॉजिटिव नंबर के केस में कि जिसके आगे कोई साइन नहीं भी हो वो भी हमारा पॉजिटिव होगा। तो यहाँ 7 भी पॉजिटिव का और 8 के आगे भी पॉजिटिव साइन है, तो यानी फर्स्ट क्वांटिटी या नंबर पॉजिटिव, दूसरी क्वांटिटी या नंबर भी पॉजिटिव। तो इनके बीच में कौन सा ऑपरेशन करेंगे बेटा, हम एडिशन करेंगे, ठीक है। तो चलो बेटा एडिशन कर देते हैं इनका, यानी 7 और 8 आपका हो गया 15, ठीक है बेटा। तो 7 और 8 तो आपका हो गया 15, क्लियर है। लेकिन अब बात आती है आंसर में कौन सा साइन लगाना है, प्लस का, जी लगा दिया प्लस का। और आपको पता है इक्वल के बाद में आप प्लस का साइन दिखाओ या मत दिखाओ, वो बिल्कुल स्टैंडर्ड माना जाएगा, ठीक है। ये 15, ठीक है बेटा। तो यानी 7 और 8 आपका 15 हो गया, क्लियर है। तो आपको आई होप ये रूल समझ में आएगा पहला। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट रूल की, ठीक है। नेक्स्ट रूल क्या है बेटा, मैथ एडिशन सब्ट्रैक्शन का। अगर मान लेते हैं आपके पास में पहली क्वांटिटी या नंबर माइनस की है, कॉमा, और अगर आपका दूसरी क्वांटिटी भी माइनस की है, तो आप कौन सा ऑपरेशन करेंगे, तब भी आप ऑपरेशन एडिशन करेंगे, यानी हाँ आप उन दोनों नंबरों को ऐड कर दोगे। अब बात आती है तो फिर दोनों में फ़र्क क्या रहा, तो साइन इन आंसर का, साइन इन आंसर, ठीक है, वो लगेगा बेटा आपका माइनस का, क्लियर है। यानी आप अगर प्लस प्लस वाली क्वांटिटी या नंबर को ऐड कर रहे हैं तो प्लस का साइन आएगा आंसर के अंदर, रिजल्ट के अंदर। लेकिन अगर आप माइनस माइनस वाले नंबर या क्वांटिटी को ऐड करते हैं तो उनके बीच में कौन सा साइन आएगा बेटा, माइनस का। चलिए आपको इसको एग्जाम्पल से समझाता हूँ मैं, ठीक है बेटा। तो ये रहा आपका एग्जाम्पल नंबर 1। जैसे आपके पास में है -3 और -5 है, तो बेटा दोनों क्वांटिटी माइनस की है, तो इनको सिंप्लीफाई करेंगे, -3 और -5 8 हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस का। और आप एक और एग्जाम्पल देखो, -15 और माइनस आपका मान लेते हैं 12 ले लेते हैं, ठीक है ना। तो 15 और 12 आपका कितना होता है बेटा, 27 होता है, तो माइनस का 27 आ गया, ठीक है बेटा। तो यानी माइनस वाली क्वांटिटी को अगर हम ऐड करेंगे तो साइन भी हमारा माइनस का आएगा। लेकिन अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रूल की, ठीक है, रूल नंबर आपका 3, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये बार बार बच्चे इसके अंदर बहुत मिस्टेक करते हैं, ठीक है। इस रूल को अगर आप ध्यान से एक बार देख लेंगे तो आप समझ लो इसको, फिर आप इसमें मिस्टेक नहीं करेंगे। क्या करना है बेटा, अगर आपकी एक क्वांटिटी अगर मान लो माइनस की है और दूसरी क्वांटिटी आपकी प्लस की है, ठीक है। एक बात इसमें ऐसा भी हो सकता है कि पहले वाली क्वांटिटी प्लस की और दूसरी वाली माइनस की हो, तो ऑर्डर से हमें कोई भी मतलब दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ऑलवेज हम कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करेंगे बेटा, सब्ट्रैक्शन, ठीक है बेटा। तो ऑपरेशन होगा हमारा घटाव का। और अब साइन की बात आती है, साइन, ठीक है ना, साइन इन आंसर कौन सा आएगा, आंसर, ठीक है ना, साइन इन आंसर आएगा, वो आएगा बिगर 1 का, बिगर 1, यानी जो क्वांटिटी बड़ी है यानी ग्रेटर क्वांटिटी है, उसके आगे जो साइन होगा वही रिजल्ट में यानी आंसर में साइन आएगा। चलो इसको थोड़ा एग्जाम्पल इसके ज़्यादा बनेंगे ताकि मैं हर तरह का एग्जाम्पल बता दूं इस पर। तो आप देखो, जैसे मान लो आपके पास में नंबर है -9 और प्लस का 4 है, तो ऑब्वियसली इनका रिजल्ट क्या आएगा बेटा, आप नोट करो। या देखो दोनों प्लस के होते तो रूल नंबर फर्स्ट अप्लाई होता, अगर दोनों माइनस के होते या सारे माइनस के होते तो रूल नंबर सेकंड अप्लाई होता। लेकिन यहाँ पे है एक माइनस और एक प्लस का है, तो रूल नंबर 3 अप्लाई होगा, यानी उसमें हम ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो सब्ट्रैक्शन नॉर्मली करो, 9 बिगर 1 मतलब जो दिखने में बड़ी है, ठीक है ना। यहाँ पे दिखने वाला टर्म और लिखना बेटा, दिखने में, ठीक है, कहीं नेगेटिव वाला कॉन्सेप्ट ले जाओ आप उधर, ठीक है। तो जो दिखने में बड़ी है, तो माइनस का 9 और प्लस का 4 है आपके पास में, तो 9 में से हम 4 ही माइनस करेंगे तो रिजल्ट तो आपका आ जाएगा 5। लेकिन अब आपको देखना है कि इसके अंदर साइन माइनस का आएगा प्लस का, तो दिखने में बड़ी कौन सी है, 4 या 9 है, यानी आपका 9 बड़ा, और 9 के आगे आप साइन देखोगे तो माइनस, तो आंसर में आपका साइन आ जाएगा माइनस का। चलिए एक और एग्जाम्पल से समझते हैं बेटा इसको। मान लो आपके पास में माइनस का 15 है और प्लस का 22 है। चलिए बेटा अब बात करते हैं, लगभग बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है एक तरीके से, डिजिट्स यानी नंबर्स अलग हैं हमारे। तो यहाँ 15 माइनस का 22 प्लस का, तो सब्ट्रैक्शन तो हमेशा क्या होती है, बिगर में से होती है। तो यहाँ 22 में से अगर 15 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा
7 आ जाएगा। लेकिन अब आती है बेटा बात साइन की आंसर में। तो साइन क्या आएगा, आप यहाँ देखो दिखने में 15 बड़ा है या 22 बड़ा, 22, तो उसके आगे साइन क्या है, प्लस का, तो आंसर में साइन आ जाएगा प्लस का। और आपको मैंने बताया था कि प्लस का साइन आप आगे इक्वल के बाद दिखाओ या मत दिखाओ। चलो इसे और एग्जाम्पल से समझते हैं बेटा, ठीक है, कि अगर आपको सब्ट्रैक्ट करना है, मान लो 15 माइनस आपको 10 करना है, तो ऑब्वियसली आप 15 माइनस 10, तो ये कैसा क्वेश्चन है भाई, सिंपल है, प्लस है यानी 5 आ जाएगा। लेकिन अगर ये ऐसा हो जाएगा कि 50 में से आप 70 माइनस करो, अब देखो बेटा, तो माइनस तो सब्ट्रैक्शन तो हम यही मान के चलेंगे, 70 में से 50 माइनस करेंगे, आपका सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 20 आएगा। लेकिन अब दिखने में बड़ी जो है 70, उसके आगे साइन कौन सा है, माइनस का। ठीक है बेटा, तो ये रहा आपके रूल नंबर 1 2 3 है। तो ये तो आपको कई बुकों में भी मिल जाएंगे या सभी पढ़ा देंगे, ठीक है। लेकिन मैं इनका इन सब का निचोड़ यानी रूल नंबर जो हमारा 4 है, ठीक है, वो मैं आपको कराता हूँ। वो बुकों में आपको कम ही मिलेगा दिखने के लिए, ठीक है। तो चलिए वो कराते हैं, पहले इसको आप आराम से नोट कीजिए, और मैं पहले इसके ऊपर कुछ एक्सरसाइज भी देता हूँ आपको, पहले इसको नोट कीजिए बेटा, ठीक है। चलिएगा, हाँ, तो चलिए बेटा मैं रब कर रहा हूँ इसे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। चलिए, तो देखो बेटा, पहले तो आप थोड़ी सी एक्सरसाइज लिख लो इसके ऊपर, ठीक है। तो एक्सरसाइज है, आप मेरे को इसे कमेंट में करके इसके आंसर देखना, ठीक है। आप इसके आंसर बता सकते हो और देखते हैं कौन कितनी जल्दी क्विक करता है। तो आप इसके ऊपर कुछ एक्सरसाइज दे रहा हूँ मैं आपको सिंप्लीफाई करके रिजल्ट निकालना है, ठीक है, तीनों रूल के ऊपर, ठीक है। जैसे 9 प्लस आपका 13 है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। -99 और प्लस का 13 की वैल्यू फाइंड करनी है। तीसरा क्वेश्चन है आपका -33 और -19 की वैल्यू निकालनी है आपको। और फोर्थ क्वेश्चन है -58 और प्लस का 83। और ये फिफ्थ क्वेश्चन है आपका -99 और प्लस 108, ठीक है। आप इनकी वैल्यू फाइंड करके, ठीक है, मेरे को कमेंट में लिखें, ठीक है। देखते हैं कौन कितनी जल्दी इसको क्विक करता है, ठीक है। तो चलिए बेटा मैं इन्हें रब कर देता हूँ, ठीक है। चलिए बेटा, ठीक है। तो बेटा जल्दी से नोट करो इस प्रैक्टिस को, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट चलते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट रूल है, और आप उसको वैसे करते आओ, लेकिन मैं आपको एक जादुई ट्रिक बताऊंगा उसके अंदर, कि आप जैसे करते आओ ना, उससे हम उस मेथड से आप करते आओ, उससे टाइम लगता है, लेकिन इससे बिल्कुल ना के बराबर आप 5 सेकंड के अंदर कैलकुलेशन कर देंगे। लेकिन सिर्फ रूल ढंग से आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब रूल नंबर 4 क्या है बेटा, यानी 4 है बेटा आपका कि आपको बहुत सारे नंबर, तो आपको यानी नंबर या क्वांटिटी प्लस की मिलेंगी, ठीक है बेटा। और मैंने आपको बताया था कि जो प्लस की क्वांटिटी होती है उनको ऐड कर देते हैं, और फाइनल रिजल्ट में भी, आंसर में भी साइन प्लस का आता है। और आपको बहुत ही सारी माइनस की मिलेंगी यहाँ, ठीक है, और उनको भी ऐड करते हैं, माइनस का साइन आता है। लेकिन अगर एक माइनस और एक प्लस हो तो ऑलवेज सब्ट्रैक्शन होता है, और सब्ट्रैक्शन में साइन किसका आता है बेटा, साइन ऑफ बिगर वन, ठीक है, यानी जो बड़ी होती है दिखने में उसका साइन आता है। यही पढ़ाया था ना मैंने, ठीक है। तो चलो ये कॉम्बिनेशन है हमारा ऊपर के दोनों रूल्स का, ठीक है। तो चलिए देखो कैसे करते हैं इसको। अब देखो क्वेश्चन है, एग्जाम्पल से बताता हूँ बेटा आपको। एग्जाम्पल है, जैसे आपको कैलकुलेट करना -3 प्लस का 5 माइनस का 9 और माइनस का 8 और प्लस का 5, मान लेते प्लस का 6 है, ठीक है बेटा। अगर आपको इसको कैलकुलेशन करने के लिए बोला जाए, ठीक है, फाइंड करने के लिए बोला जाए आपको इसकी वैल्यू को, तो आप क्या करेंगे, बच्चे क्या करते हैं, देखो बेटा नॉर्मली आप क्या सीखे हो, आप यही करते हो ना, कि पहले आप इसमें करोगे प्लस माइनस माइनस, यानी 5 में से 3 गया तो 2 प्लस का बचेगा, फिर 2 आया तो फिर अगेन प्लस माइनस माइनस, 9 में से 2 गया तो 7 माइनस का। तो ये कर करके आप हर पेयर के ऊपर काम करना शुरू कर दोगे, और वहीं आप मैथमेटिक्स में कहते हैं ना कि स्मार्ट स्ट्रेटजी आपकी वीक हो जाएगी फिर, ठीक है। तो करना क्या है, आपका मन करे वहीं कोई भी उठा लो, कैसे कोई करना है, मान लो ये माइनस के उन पे एक अपनी पहचान बना लो, ठीक है। -3 और 9 आपका 12 यानी -12 का हो गया, और 8 माइनस का 20 हो गया। क्लियर है बेटा। अब प्लस का कितना हो गया बेटा, देखो 5 और 6 आपका हो गया 11, और अब देखो लास्ट में माइनस का और एक प्लस का, यानी जब एक प्लस और एक माइनस बचे तो सब्ट्रैक्शन और साइन बड़ी वाली का, तो 20 में से 11 गए तो बेटा आपका 9 बचेगा, और बड़ी वाली के साइन कितना है, -1,
ठीक है, चलिए इसको एक और एग्जाम्पल से करते हैं ताकि आपका और क्लियर कॉन्सेप्ट हो। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2, जैसे आपके पास में 4 -3 -8 प्लस का 2 माइनस का 1 प्लस का 5 और माइनस का 7 है। ठीक है बेटा, तो इतने सारे नंबर को आपको ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी है सारा सिंप्लीफाई करना है। तो कोई भी नंबर को पहचान बना लेते हैं, मान लो ये रहा प्लस का 4 और प्लस का 2 और प्लस का ही 5 है। ठीक है, तो 4 और 2 आपका 6, 6 और 5 आपका हो गया 11। अब माइनस के जोड़ने, मानो 3 ये रहा माइनस का आपका 8 है और ये 1 है और ये आपका 7 है। तो देखो बेटा 3 और 8 आपका कितना हो गया 11, यानी 11 हो गया। 11 और 1 12, 12 और 7 आपके हो गए माइनस के 19। ठीक है, दोबारा कैलकुलेट कर लेते हैं, कहीं मिस्टेक हो गई है। देखो बेटा प्लस के 4 और 2, 4 और 2 कितने हो गए बेटा आपके 6, 6 और 5 कितने हो गए प्लस के 11। अब माइनस की बात करते हैं, माइनस का 3 और 8 11, 11 और 1 12, 12 और 7 19, यानी करेक्ट है। अब देखो बेटा एक माइनस एक प्लस, तो प्लस माइनस माइनस ऑलवेज होते हैं माइनस, यानी सब्ट्रैक्ट होते हैं और साइन बिगर बन का। तो 19 में से 11 गए तो आपके बचेंगे 6 बेटा, और 6 बचेंगे बेटा या 8 बचेंगे। ठीक है सॉरी, आपके 19 में 11 गए तो बचेंगे आपके 8, और 8 किसका आएगा, 8 माइनस का आएगा या प्लस का आएगा। आप ये देखो साइन किसका बड़ी वाले के आगे, यानी माइनस का, तो आपके रिजल्ट में माइनस का आएगा। ठीक है बेटा, तो आई होप आपको क्लियर होगा। अब मैं इसके ऊपर जल्दी क्विक एक्सरसाइज देता हूँ और आप उसको बिल्कुल इसी मेथड से फटाफट करके देखना कितनी जल्दी होता है और मेरे को बताना कैसा लगा आपको। ठीक है, तो ये रही आपकी एक्सरसाइज, आपको उसको सिंप्लीफाई करना है। -9 प्लस का 3 -9 फिर 8 -7 प्लस का 5, आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। दूसरा आ गया आपका 11 माइनस का 5 प्लस का 6 माइनस का 3 और ये 9 प्लस 2 और प्लस का 8, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। और ये थर्ड क्वेश्चन है आपका बेटा, माइनस का 9 प्लस का 4 प्लस का 8 प्लस का माइनस का 7 और माइनस का 2 और प्लस का 13, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। और नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है आपका, ये करना है जो 11 -3 -5 प्लस का 6 और माइनस का 3 माइनस का 9 और प्लस का 19। ठीक है, तो आप इस एक्सरसाइज को करो क्विकली। ठीक है, और आप मेरे को कमेंट में बताइए कि किस तरीके से आपने कितनी जल्दी करा फटाफट। तो नोट कीजिए बेटा, ये रूल नंबर सिर्फ ऐसे ही समझाने के लिए मैंने रिफॉर्म करा है। ठीक है, तो चलिए आप इसको कोशिश करें लर्न करने की। क्या करना है, कुछ नहीं करना बेटा, प्लस वालों को अलग ऐड करो और प्लस का साइन लगा लो, माइनस वालों को अलग ऐड करो, माइनस का साइन लगा दो, और लास्ट में जब आपके पास में एक प्लस और एक माइनस रह जाए तो ऑलवेज आप सब्ट्रैक्शन करो, यानी घटा करो उनके बीच में, और जो साइन बड़ी वाले का है वही लगा दो आपके आंसर में। क्लियर है, तो देखो वो झंझट खत्म हो गया जो आप एक बार करते थे, प्लस माइनस माइनस फिर प्लस माइनस माइनस। तो ये लंबी प्रक्रिया को आप बिल्कुल एक तरफ फेंक दें और ये जादुई प्रक्रिया को आप अपना लें। ठीक है, तो जल्दी कोई क्वेश्चन हो जाएंगे। तो चलिए बेटा नोट कीजिए इसे। ठीक है, चलिए चलिए बेटा, नेक्स्ट है आपका प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर। ठीक है बेटा, वैसे ये टॉपिक थोड़ा आपको उबाऊ सा लग सकता है, यानी बोरिंग सा, बट कुछ चीज़ें बोरिंग भी होती हैं, लेकिन अब आप उसको बड़े स्टडीज़ करते हैं, स्टडी पर्पज से करेंगे तो आपको वो भी इंटरेस्टेड लगने लगेगी। ठीक है, तो चलिए इनकी प्रॉपर्टी पढ़ाते हैं हम। इंटीजर्स की, इंटीजर्स के जो ऑपरेशन है एडिशन सब्ट्रैक्शन, इनकी क्या प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है बेटा, प्रॉपर्टी अगर नंबर 1 बोला जाए, प्रॉपर्टी फर्स्ट, इसे बोला जाता है बेटा क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है बेटा, यानी अगर हम दो इंटीजरों को ऐड करें, यानी दो इंटीजरों को ऐड करें तो उनका जो रिजल्ट, उनका आंसर आएगा, यानी जो उनका जोड़, यानी जो उनका सम आएगा वो भी इंटीजर आएगा। ठीक है ना, जैसे आप बात करो 5 आपके पास में एक इंटीजर है, 7 आपके पास में इंटीजर है, दोनों को ऐड करो तो 5 और 7 आपके हो गए 12, तो 12 भी तो एक इंटीजर ही है। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं बेटा, पहले मैं ना मतलब क्लोजर, पहले मैं एडिशन के लिए लिखता हूँ, क्लोजर अंडर एडिशन की बात करें, यानी एडिशन ऑपरेशन के लिए बात करें तो देखो द एडिशन, एडिशन मतलब बेटा जोड़, द एडिशन ऑफ एडिशन ऑफ टू इंटीजर लिख देते हैं, एडिशन ऑफ टू इंटीजर्स, ठीक है ना, इज ऑलवेज एन इंटीजर्स। ठीक है, दूसरे शब्दों में कहें डेट इज इंटीजर्स
आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। ठीक है, अगर मैं जनरली कोई इंटीजर, जैसे मैंने अभी 7 और 5 लिया, तो इनको हम अगर ABCD अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करें तो हम कह सकते हैं इन जनरल, ठीक है, इन जनरल any two integers a and b, ठीक है ना, b, then ठीक है ना, इन जनरल फॉर एनी, ठीक है ना, इन जनरल फॉर एनी टू इंटीजर a एंड b, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे a प्लस b इज आल्सो एन इंटीजर। ठीक है बेटा, यानी इस बात का मतलब है कि अगर आपके पास में a भी एक इंटीजर है, ठीक है, कॉमा, और आपके पास में b भी एक इंटीजर है, ठीक है, तो हम इन दोनों को अगर हम ऐड करें, ठीक है, यानी a प्लस b करें तो वो भी एक इंटीजर ही आएगा। कैसे, आप देखो इसको, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं बेटा। जैसे देखो, अभी मैं बात कर रहा था 5 + 7, ये आपको पता है ये भी एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है, इन दोनों को ऐड करा 12, ये 12 भी एक इंटीजर है, नहीं है, तो इसी को कहा जाता है बेटा, ये इंटीजर हो गया पहला, और ये 7 भी हमारा एक इंटीजर हो गया। तो यानी दो इंटीजरों को ऐड करेंगे तो वो उनका रिजल्ट भी एक इंटीजर आएगा, तो इसे कहा जाता है क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है बेटा, अब ये सब्ट्रैक्शन के लिए भी एप्लीकेबल है, देखते हैं कैसे होगा। ठीक है, तो क्लोजर अंडर, यहाँ लिख देता हूँ बेटा मैं, क्लोजर, ठीक है ना, अंडर सब्ट्रैक्शन। ठीक है बेटा, क्या हम देखते हैं कि क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन है या नहीं है? बिल्कुल है। ठीक है ना, द सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन भी, द सब्ट्रैक्शन ऑफ टू इंटीजर्स, यानी दो इंटीजरों का जो सब्ट्रैक्शन है, इंटीजर इज ऑलवेज एन इंटीजर। ठीक है, इन जनरल बात करें बेटा, इन जनरल फॉर एनी टू इंटीजर्स, अगर हम बात करें a एंड b, तो जो हमारा a माइनस बी बोलो, और बच्चों या b में से a माइनस करो, इज एन इंटीजर, ये भी एक इंटीजर आएगा। ठीक है, यानी उनका सब्ट्रैक्शन करो तब भी वो हमारे पास में एक इंटीजर आएगा। तो हम कह सकते हैं कि सब्ट्रैक्शन इज क्लोज अंडर, दैट इज सब्ट्रैक्शन, यानी हम कह सकते हैं इंटीजर्स, या हम कह सकते हैं ऐसे बेटा इस तरीके से, इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। ठीक है बेटा, यानी इंटीजर सब्ट्रैक्शन के अंदर क्लोज होते हैं। तो चलिए इसके अंदर एक एग्जांपल बात करते हैं। ठीक है, यहाँ बॉक्स में समझा देता हूँ मैं। जैसे कि अगर a हमारा इंटीजर है, ठीक है बेटा, और b भी इंटीजर है, ठीक है बेटा, तो a माइनस बी करो और या आप b माइनस a करो तो ये भी आपका एक इंटीजर आएगा। जैसे देखो एग्जाम्पल के लिए, आप 5 एंड 7 की बात करते हैं, तो आप 5 में से 7 माइनस करो तो माइनस का 2 आएगा, या 7 में से 5 माइनस करो तो प्लस का 2 आएगा। लेकिन ये दोनों की दोनों, ये भी इंटीजर में ही आता है, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर दोनों किस में आते हैं? इंटीजर में आते हैं। ठीक है बेटा, तो आपको समझ में आया बेटा? क्लोजर का मतलब होता है कि अगर हम, मतलब मैंने दो ऑपरेशन पे करा रहा हूँ, एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे, तो क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि अगर हम वो ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं दो नंबरों पे, तो उनका रिजल्ट भी जिस तरह के नंबर हम ले रहे हैं उसी पे अप्लाई होना चाहिए, वही आ जाना चाहिए। ठीक है ना, वही आने का मतलब उस सेम कलेक्शन में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो मैंने बताया कि एडिशन ऑफ टू इंटीजर इज ऑलवेज एन इंटीजर, यानी अगर हम दो इंटीजरों को अगर ऐड करें तो उनका रिजल्ट या आंसर भी इंटीजर ही आएगा। सिमिलरली अगर हम द सब्ट्रैक्शन ऑफ टू इंटीजर इज ऑलवेज एन इंटीजर, मतलब अगर हम दो इंटीजरों को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो उनका जो सब्ट्रैक्शन यानी जो रिजल्ट आ रहा है, डिफरेंस आएगा, वो भी हमारा क्या आएगा? एक इंटीजर आएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे दिखाया आपको 7 भी इंटीजर, 7 भी इंटीजर, 5 भी इंटीजर, दोनों को ऐड करा 12, तो 12 भी आपका एक इंटीजर है। तो हम कह सकते हैं यहाँ 5 और 7 क्लोज्ड है अंडर एडिशन। ठीक है बेटा, सिमिलरली मैंने आपको दिखाया
कि अगर हमारा 5 और 7 इंटीजर्स ही हैं तो अगर 5 में से 7 माइनस करेंगे तो भी 2 आ रहा है, और 7 में से 5 करेंगे तो भी 2 आ रहा है, लेकिन यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, लेकिन पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो वो होता तो इंटीजर है, यानी सब्ट्रैक्शन अप्लाई करने के बाद में भी जो आंसर आया आपका वो भी इंटीजर आया, तो इसे कहा जाता है क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है बेटा, तो आपको बिल्कुल क्लियर हुआ होगा क्लोजर प्रॉपर्टी का, आप इसको नोट करो। फिर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, कम्यूटेटिविटी। ठीक है, तो कम्यूटेटिव लॉ या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वो है क्या, ये मैं आपको बताता हूँ, पहले आप इसको नोट कीजिएगा। ठीक है, चलिए बेटा। चलिए बेटा, सेकंड प्रॉपर्टी है आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यहाँ पे हम एडिंग लगाते हैं प्रॉपर्टी आपकी सेकंड। इस प्रॉपर्टी का नाम है बेटा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है बेटा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या है, ठीक है ना, इसका मतलब होता है बेटा ऑर्डर पे डिपेंड ना होना, यानी जब हम एडिशन और सब्ट्रैक्ट मतलब एडिशन कर रहे हो, सब्ट्रैक्शन के लिए तो ये अप्लीकेबल नहीं है, मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, तो अगर हम दो नंबरों को ऐड कर रहे हो, जैसे आप 5 को पहले ऐड करो 7 के साथ में तो 12 आएगा, या आप पहले 7 को ऐड करो और फिर 5 के साथ में तो भी 12 आएगा। ठीक है ना, तो ये ऑर्डर पे डिपेंड नहीं कर रहा ना, तो जहाँ पे ऐसा होता है जहाँ पे हम वो ऑपरेशन ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करता, तो हम उसकी प्रॉपर्टी को क्या नाम देते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो हम पहले पढ़ते हैं बेटा कम्यूटेटिविटी ऑफ एडिशन। ठीक है बेटा, यानी जोड़ यानी जमा के लिए कम्यूटेटिव लॉ अप्लीकेबल है या नहीं है, तो है बिल्कुल ही। तो यहाँ लिख सकते हैं हम एडिशन ऑफ इंटीजर्स इज कम्यूटेटिव। ठीक है ना, इन जनरल अगर हम कहें, इन जनरल, ठीक है ना, फॉर एनी टू इंटीजर, मान लेते हम कोई भी दो इंटीजर ले लेते हैं, इंटीजर्स ए एंड बी के लिए अगर हम बात करें तो वी हैव, तो बेटा क्या रिजल्ट होता है कि हम a प्लस बी करें या b को पहले और a को बाद में लिखें, तो रिजल्ट आपका बिल्कुल सेम आएगा। तो आप एग्जाम्पल से देख सकते हैं बेटा इसको। ठीक है बेटा, तो एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, जैसे 7 एंड 5 आर टू इंटीजर्स हैं। ठीक है ना, तो क्या कर सकते हैं बेटा, चाहे हम 7 प्लस 5 करो या 5 प्लस 7 करो, तो 7 प्लस 5 कितना होता है बेटा, 12 होता है, और 5 प्लस 7 भी 12 होता है, तो ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करता। क्या आप सोचते हो कि कम्यूटेटिव लॉ जो है वो सब्ट्रैक्शन के लिए भी एप्लीकेबल है? जी नहीं, यहाँ आप बिल्कुल इसको मिसगाइड ना हो कि कम्यूटेटिव लॉ एडिशन के लिए एप्लीकेबल है इंटीजर्स के, लेकिन ये सब्ट्रैक्शन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। यानी अगर हम जैसे 7 प्लस 5 कर रहे हैं या 5 प्लस 7 करें 12 आ रहा है, लेकिन अगर हम सब्ट्रैक्ट करें 7 में से 5 या 5 में से 7 करें, क्या सेम रिजल्ट आएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा। तो आप इसको यहाँ लिख देता हूँ बेटा कम्यूटेटिविटी, ठीक है ना, ऑफ सब्ट्रैक्शन। ठीक है बेटा, वहाँ एडिशन था, यहाँ हो गया आपका सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूँ बेटा सब्ट्रैक्शन ऑफ टू इंटीजर्स इज नॉट कम्यूटेटिव। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन ऑफ टू इंटीजर कम्यूटेटिव नहीं है। इन जनरल हम क्या हैं, अगर हम जनरल बात करें बेटा, इन चलो यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है ना, थोड़ा स्पेस है इधर। अगर हम बात करें इन जनरल फॉर एनी टू, ठीक है, एनी टू इंटीजर्स a एंड b, यानी a में से b माइनस करें या b में से a माइनस करें, तो ये दोनों कभी भी इक्वल नहीं होते। ठीक है, ये बेटा ध्यान रखना कि ये होता है हमारा इक्वल का साइन, इससे अगर हम कट कर देते हैं नॉट इक्वल का, यानी कम्यूटेटिव लॉ हमारा सब्ट्रैक्शन में पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, फॉर इंटीजर्स a एंड b के लिए। ठीक है बेटा, जैसे आप ये देखो एग्जाम्पल के लिए बात कर रहे थे कि अगर 7 में से आप 5 माइनस करो तो ठीक है 2 आ रहा है, ठीक है ना, और लेकिन अगर हम 5 में से 7 करें तो माइनस का 2 आ रहा है।
ठीक है ना। तो सेम रिजल्ट नहीं आ रहा ना, यानी 7 में से 5 करें तो प्लस का 2 और 5 में से 7 करें माइनस तो माइनस का 2 आएगा। तो दोनों क्या है, अलग अलग रिजल्ट दे रहे हैं, तो इसलिए ऑर्डर पे डिपेंड करते हैं। लेकिन यहाँ एडिशन ऑर्डर पे डिपेंड नहीं कर रहा था। जैसे 7 + 5 करो तो भी 12 आ रहा है, 5 + 7 करो तो भी 12 आ रहा है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन के लिए है बट सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं है। आई होप आपको क्लियर हुई होगी बात। तो चलिए इसको नोट करो और फिर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर स्टडी करते हैं, ठीक है। चलिएगा, नोट कीजिए बेटा। चलिए बेटा, आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो हेडिंग लगाते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 के ऊपर, ठीक है बेटा। प्रॉपर्टी का नाम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को वेरिफिकेशन या जांच करने के लिए बेटा हमें कम से कम एटलीस्ट 3 इंटीजर की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, एडिशन ऑफ इंटीजर, ठीक है, एडिशन ऑफ इंटीजर इज एसोसिएटिव, ठीक है। यानी आपको मैं नंबर्स का बात कर रहा हूँ तो इन जनरल, ठीक है ना, अगर हम जनरली बात करें फॉर एनी 3 इंटीजर्स, अगर मान लें उन 3 इंटीजर्स को हम लेटर ए, बी एंड सी से रिप्रेजेंट करें तो वी हैव, बेटा हमारे पास क्या देखो बेटा, यानी ये कहता है कि पहले ए प्लस, आप पहले बी और सी को एक ब्रैकेट में लेके ऐड करो और जो रिजल्ट आए आपका, ठीक है, इसको मैं सही से लिख देता हूँ, ठीक है। जो भी रिजल्ट आए, देखो पहले आप बी और सी को ऐड कर लो और जो रिजल्ट आए उसको ए के साथ में ऐड कर लो, या आप ऐसे करो कि ए के साथ में बी को ऐड करो और जो रिजल्ट आए उसको सी के साथ, तो आपका आंसर सेम आएगा। तो ठीक है, आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल देखिए बेटा, देखिए एग्जाम्पल के लिए फॉर लेट मान लेते हैं हमारे पास में लेट 7 और चलो माइनस ले लेते हैं, -3 एंड 5 आर इंटीजर्स हैं, ठीक है ना। मान लेते हैं हमारे पास में ये इंटीजर है, ठीक है ना, हमारे पास में, ठीक है। तो चलिए पहले मैं 7 को ऐसे लिखता हूँ और ब्रैकेट में -3 और 5 को ऐड करते हैं, तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। 7 आपका एज इट इज़, ठीक है बच्चा, और अब 5 प्लस माइनस माइनस होता है बेटा, और 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस का 2, और अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो रिजल्ट कितना आ रहा है बेटा 9। अब इसको नोट करो। अब मैं देखो इसको दूसरे पैटर्न से, ये हमारा पैटर्न फर्स्ट था, ठीक है। अब देखो बेटा पैटर्न सेकंड में देखो, पैटर्न सेकंड में देखो 7 के साथ में -3 ऐड करने और जो रिजल्ट आएगा उसको 5 के साथ रख देंगे हम, ठीक है। तो चलिए बेटा, तो 7 ये आएगा आपका 7, देखो बेटा प्लस माइनस माइनस यानी आपका -3 बचेगा और ये प्लस का 5 एज इट इज़। तो यानी ये आ गया आपका बेटा 7 में से 3 यानी आपका 4 और आपका 5 अपनी जगह वहीं रहा, तो 4 और 5 9। तो आप रिजल्ट देख सकते हो दोनों में सेम आ रहा है, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी भी हमारे इन ऑपरेशन के ऊपर यानी एडिशन के ऊपर एप्लीकेबल है। आप इसे नोट करो फटाफट, मैं आपको नेक्स्ट प्रॉपर्टी कराता हूँ और फिर हम इंटीजर्स की प्रॉपर्टी फिनिश करेंगे और हम कुछ एक आध क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करेंगे, कैसे बुक्स के क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करना है। क्लियर है? तो नोट करिए बेटा इसको आप, ठीक है। चलिए बेटा, लास्ट प्रॉपर्टी हमारी एडिशन और सब्ट्रैक्शन में से सब एडिशन की, वो है हमारी एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, प्रॉपर्टी नंबर 4 है, ठीक है। इससे पहले वाली पढ़ाई थी मैंने वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, वो 3 थी। यानी यहाँ पे इसका मतलब है बेटा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, और इसे बोल सकते हैं बेटा हम एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। तो ये क्या है, ठीक है। तो इसका मीनिंग है बेटा इस प्रॉपर्टी का, फॉर एनी इंटीजर्स, ए की बात करें हम, ठीक है ना। तो किसी भी इंटीजर मतलब ए है, यानी ए कोई भी इंटीजर हो सकता है, 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी होता है। एडिटिव आइडेंटिटी का मीनिंग हो गया बेटा कि हम उस नंबर में अगर हम 0 को ऐड करें, ठीक है,
तो हमारा वो नंबर अपनी आइडेंटिटी बरकरार रखेगा, यानी जीरो का ऐड करने से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी आपको ये कह सकते हैं आप कि a प्लस जीरो करो या जीरो प्लस आप a करो तो ऑलवेज आपका a ही आएगा, ठीक है। इसका मीनिंग है, जैसे आप एग्जाम्पल के लिए देखो इसको, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे कि 7 में आप जीरो ऐड करो तो भी 7 है, ठीक है, 7 आएगा, और आप फिर जीरो के अंदर 7 ऐड करो तो भी 7 आएगा, ठीक है। तो ये थी आपकी लास्ट प्रॉपर्टी। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, ताकि आपका क्लियर कैसे आपको बुक के क्वेश्चन करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, ठीक है बेटा, आपका राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स, ठीक है, इंटीजर्स का पेयर लिखना है, ठीक है ना, हुज, ठीक है, पहला सम इज -5 हो, ठीक है ना, दूसरा है उनका डिफरेंसेस क्या हो, डिफरेंस क्या हो, मान लेते बेटा -4 हो, ठीक है, -4 हो, या 7 मान लेते, चलो -7 हो, ठीक है। तीसरा कर लेते हैं सम क्या हो बेटा उनका, सम इज मान लो 0 हो, और क्या हो, नेक्स्ट मान लेते हैं डिफरेंस +4 हो, ठीक है। तो चलिए ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे एनसीईआरटी बुक के अंदर, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में इस तरह के। तो हमें एक ऐसा पेयर लिखना है पहला, देखो सॉल्यूशन, अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें, यानी हमें ऐसा सम फाइंड करना है 2 इंटीजर का, यानी हमें एक ऐसा पेयर लिखना है, पेयर मतलब बेटा जोड़ा, यानी इंटीजरों का ऐसा जोड़ा लिखना है जहाँ का जो उनका सम करें बेटा कितना आ जाए, 5 आ जाए। तो देखो बेटा -3 और बीच में एडिशन करना ना, तो -2, और इन दोनों को ऐड करेंगे। अच्छा इससे पहले देखो एक चीज़ और देख लेना, साइन का सिंगल साइन कैसे करेंगे। आपके पास में 2 साइन है, अगर एक के बाद एक है प्लस, तो एक सिंगल प्लस लिख दो। ये मैं आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाले रूल में भी समझाऊंगा, ठीक है। अगर दोनों माइनस के हैं तो उनकी जगह सिंगल आप प्लस कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास में एक प्लस एक माइनस है तो माइनस, या पहले माइनस है और बाद में प्लस है तो भी आप माइनस करेंगे, ठीक है बेटा। तो देखो बेटा इसके आगे तो प्लस ही माना जाएगा, तो -3 और प्लस माइनस -2, यानी आपका 5 आ गया। यानी इन दोनों का जो एडिशन आया, यानी हमारा 3 और क्या हो गया, 3 और 2 ऐसा संख्याओं का पेयर हो गया जिनका सम कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। अच्छा दूसरे का सॉल्यूशन देखो बेटा, हमें डिफरेंस 7 लाना है, यानी डिफरेंस -7 लाना है। तो आप लिख सकते हो पहला -12 हो गया, ये डिफरेंस के लिए लिखा। अब मान लेते हैं हम 7 लेके आना है, तो 12 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें, तो मान लो ये 5 हो जाएगा, -5, ठीक है ना। अब देखो इन्हीं साइन के अकॉर्डिंग जाओ बेटा ऐसे, तो आगे कुछ नहीं है तो -12 ऐसे ही रहेगा। अब देखो माइनस माइनस दोनों साइनों को किस में कन्वर्ट कर देंगे बेटा, प्लस में, यानी आपका +5 हो गया। तो 12 प्लस माइनस माइनस, तो 12 में से 5 गए तो बेटा कितना बचेगा, 7, और वो भी माइनस का हो गया हमारा पेयर। नेक्स्ट पेयर देखो बेटा क्या बोला उसने, डिफरेंस कितना हो, सम 0। तो आप कोई भी सेम नंबर को यूज़ कर लो, उनका सम हमेशा क्या होगा, एक पॉजिटिव और नेगेटिव का, वो 0 ही आएगा। तो आप लिख सकते हो मान लो 10 और प्लस का माइनस का 10 और प्लस का 10 लिख सकते हैं, ठीक है। यानी इस ब्रैकेट हटा देता हूँ क्योंकि माइनस का 10 और प्लस का 10 आप करोगे 0। आप और भी पेयर सोच सकते हो, जैसे आप सोच सकते हो प्लस का 9 माइनस का 9 तो भी 0 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा इसका फोर्थ पार्ट है कि हमें डिफरेंस अब प्लस का 4 चाहिए, ठीक है। तो ये बड़ी समस्या है। तो देखो कैसी है, तो मान लो माइनस कुछ नहीं करना, हमें डिफरेंस चाहिए ना, तो यहाँ माइनस चाहिए, तो ये माइनस का ही ले लेते हैं यहाँ पे भी। तो देखो अगेन कितना हो जाएगा बेटा, माइनस, और ये आपका माइनस माइनस प्लस हो गया। तो अब देखो 16 में से 12 गए तो आपका क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, वो भी प्लस का, ठीक है। तो आप और भी क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से कर सकते हो, मैंने आपको एक एग्जांपल समझाया, ठीक है। तो देखो दोबारा मैं इसको समझा देता हूँ कि हमें राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर हुज सम इज़ -5। हमें ऐसा पेयर लिखना है, ऐसा जोड़ा लिखना है इंटीजर्स का जिसका सम क्या हो बेटा, -5 हो, और फिर डिफरेंस लिखना है
ऐसे पेयर का जिनका डिफरेंस -7 हो, सम 0 हो, डिफरेंस +4 हो। तो मैंने क्या करा, -5 बनाना है तो दोनों माइनस के लेनी, क्योंकि बीच में एडिशन उसने बोला सम आना चाहिए, तो बीच में सम यानी प्लस का साइन यूज़ करेंगे। तो माइनस माइनस को ऐड करो तो प्लस हो जाता है, लेकिन साइन माइनस का आता है, तो ये आपका -5 आ गया। अब दूसरा वाला डिफरेंस -7 आना चाहिए, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे बड़ी संख्या ले लो और यहाँ पे माइनस की उससे छोटी ले लो, ताकि उनका डिफरेंस क्या आ जाए जो उसने बोला है। तो 12 में से 5 जाएंगे, वैसे आपको पता कितना आएगा, 12 में से 5 जाएंगे आपका 7 आएगा। तो यहाँ -12 और ये भी दोनों माइनस के, ठीक है, तो और बीच में डिफरेंस का साइन, तो माइनस माइनस क्या हो गया आपका प्लस, तो 12 में से 5 गए -7। अब भाई सम 0 लाना है, तो आप कोई भी, मेरे अलावा मैंने तो 10 और 10 सोचा है, आप 20 और 20 भी सोच सकते हो, 9 और 9, 11, जितना भी सोचना है आपको, आपकी मर्जी है। लेकिन एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, उनका रिजल्ट ऑलवेज 0 होता है। अब बात करते हैं कि हमें डिफरेंस पॉजिटिव चाहिए, मतलब हमें उनका अंतर पॉजिटिव चाहिए, तो आप दोनों को क्या लेंगे, दोनों नेगेटिव लेंगे, लेकिन जो बाद वाला है जिसको माइनस करना है उसको थोड़ी बड़ी वैल्यू ले लो उसकी। तो मैंने क्या करा, 12 और ये माइनस, तो 12 में से क्या सब्ट्रैक्ट, मतलब 12 में से 12 को किस में से सब्ट्रैक्ट करें कि 4 आ जाए, तो 16 ही है। लेकिन 16 माइनस का देखो, यहाँ 12 और ये माइनस माइनस आपका प्लस, तो 16 में से आपका 12 गया तो प्लस का 4, ठीक है। तो आप इसको नोट करो बेटा, ठीक है। तो बच्चों ये थी आपकी इंटीजर्स के ऊपर पहली क्लास, आई होप आपको पसंद आई होगी, ठीक है। तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हो कि आपको कैसी क्लास लगी, और आप मैंने होमवर्क दिया उसको भी कमेंट में आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और आप जुड़े रहिए इस चैनल से, और आपको और भी अच्छी तरीके से मैथमेटिक्स की और भी ट्रिक्स लेके आएंगे, और सिंप्लीफाई करने के और ईजी मेथड लेके आएंगे, और ईजिली कॉन्सेप्चुअल मैथमेटिक्स सिखाई जाएगी, ठीक है। तो आप नोट करो इसको, ठीक है। थैंक यू।